नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए, आज इसका भाग 3 है। इससे पहले हम सब 2 भाग का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। देखिए, आज हम जनरल अवेयरनेस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इसका 36 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए, IBRD जो है इसे जो है विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो 36 का जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। तो IBRD का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC जो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यह है आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो बताइए। तो देखिए, 37 का जो होगा पहला जो है सही हो जाएगा। तो देखिए, आर्थिक नियोजन जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था यानी व्यवस्था है। यानी 37 का जो होगा पहला जो विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए, 1969 में जो किया गया था वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 38 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यानी 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? तो देखिए, 39 का जो होगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बजट घाटा जो है यह कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। तो 39 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, यह प्रश्न अक्सर सभी लोग रद्द कर देते हैं कि भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो देखिए, वहाँ की आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है, तो इसको याद रखिएगा। 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां? तो देखिए, सभी जानते होंगे अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो देखिए, अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां हैं, तो इसको याद रखिएगा। 41 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो देखिए, 42 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वह पंचायती राज स्थापित करता है। तो 42 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, 43 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा। तो देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में है। तो देखिए, इसको याद रखिएगा। 43 का जो होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। तो इसको याद रखिएगा। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। तो 44 का जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, 45 का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा। तो हर्ष के शासन के दौरान जो है कन्नौज सभा जो है हीनयान संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर महायान जो है सही हो जाएगा, महायान। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो देखिए, 46 का चौथा विकल्प सही होगा। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास। तो 46 का जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो देखिए, यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, पहला विकल्प सही होगा। तो देखिए, लॉर्ड लिथगो वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो 47 का पहला विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो देखिए 48 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए स्तूपों का सबसे बड़ा केंद्रीयकरण भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, तो 48 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश इसका सही हो जाएगा। देखिए यहीं पर देखिए सांची का स्तूप जो है वह भी एक महत्वपूर्ण स्तूप है जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए 49 का जो होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। थाई पुसम त्यौहार जो है यह तमिल लोगों के द्वारा मनाया जाता है, यानी तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा। तो 49 का जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो देखिए 50 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो 50 का जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए 51 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। किन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। किन नदी जो है यमुना नदी की सहायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है? तो बताइए। तो देखिए 52 का जो होगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नागालैंड, मिजोरम और असम। तो देखिए मणिपुर जो है इन्हीं के साथ सीमाएं अपनी साझा करती है, तो नागालैंड, मिजोरम और असम 52 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? तो किस पर्वत का? तो देखिए 53 का जो होगा पहला सही होगा। हिमालय पर्वत जो है एक वलित पर्वत की उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का। तो 53 का जो होगा पहला विकल्प सही होगा। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत श्रृंखला की एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो देखिए ऊन जो होता है भारत के जो है राजस्थान में ऊन सर्वाधिक होता है, तो 54 का जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो राजस्थान में जो है सबसे अधिक ऊन का उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? तो देखिए 55 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा। यदि देखें तो पवन, तापमान, नमी, यह सभी विकल्प जो है मौसम के तत्व हैं, तो 55 का चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए सभी जानते होंगे, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो 56 का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। रिक्टर पैमाना यानी रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो देखिए 57 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पानी का जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो 57 का जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, पानी का। अगला देखते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो बताइए कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो देखिए 58 का जो होगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कोणीय गति जो है यह नियत रहता है, तो जब एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है तो कोणीय गति जो है वह नियत रहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जरा दूरदृष्टि यानी प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 59 का जो होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जरा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है बायोफोकल यानी जो होता है द्वि लेंस यानी बोला जाता है इसको, तो बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 59 का जो होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बायोफोकल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो देखिए 60 का जो होगा पहला विकल्प सही हो जाएगा। एल्बुमिन जो है ये जो है रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, एल्बुमिन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो देखिए 61 का जो होगा पहला जो है 61 का देखिए तीसरा जो है यह सही हो जाएगा।
तो देखिए जल गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, जल गैस, इसको याद रखिएगा। 61 का जो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है। तो देखिए हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, तो 62 का जो होगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, तो 62 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो देखिए 63 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बीटा किरण के उत्सर्जन से जो है संभारिक का निर्माण होता है, तो 63 का जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बीटा किरण। तो 63 का तीसरा जो है सही हो जाएगा, बीटा किरण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो देखिए 64 का जो होगा पहला विकल्प सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा, 64 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए 65 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दक्षिणागाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है। तो देखिए 65 का जो होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कश्मीरी मृग को हंगल भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हंगुल जो दिया यही विकल्प सही होगा, 65 का चौथा जो है सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।